हर बार एक समय में आर्कियोलॉजिस्ट और कभी कभी शौकीन आर्कियोलॉजिस्ट उल्लेखनीय और विचित्र खोज करते हैं। कभी कभी खोज इतनी आश्चर्यजनक होती है कि वो भी यह समझाने में असमर्थ होते हैं कि यह क्या है, ये कैसे पाया गया, ये कैसे अस्तित्व में आया या इसका मूल्य क्या हो सकता है। ये ऐसी अस्पष्टीकृत कलाकृतियों की एक सूची है। ऐसी कलाकृतियाँ जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व कभी नहीं होना चाहिए या जिनके लिए हमारे पास कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। नंबर 1, लेस्कॉक्स केव। दक्षिणी पश्चिम फ्रांस में एक विशाल गुफा परिसर लेस्कॉक्स अपने कई पैलियोलिथिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। लेस्कॉक्स गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 को 4 बच्चों मार्सेल रविदत्त, जैक्स मार्शल, जॉर्जेस एग्नेल और साइमन कोनकास द्वारा की गई थी। गुफा के अंदर जानवरों, मनुष्यों और एब्स्ट्रैक्ट संकेतों के लगभग 2000 आंकड़े हैं। जिन जानवरों को इस गुफा में चित्रित किया गया उनमें हरिन, कैटल, बाइसन, बिल्ली के बच्चे, एक पक्षी, एक गेंडा और एक भालू शामिल है। लेस्कॉक्स पर कभी कब्जा नहीं किया गया था, बल्कि चित्रीकरण के प्रयोजन के लिए समय समय पर देखा गया था। 1948 में लेस्कॉक्स गुफा को जनता के लिए खोल दिया गया था, लेकिन गुफा में हर रोज आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या गुफा के अंदर के वातावरण को बदल रही थी। इसीलिए इसे 1963 में बंद कर दिया गया था और 20 साल बाद एक सटीक प्रतिकृति लेस्कॉक्स 2 को खोला गया था। प्रागैतिहासिक कला के इस अमूल्य कार्य को मिटा देने वाले मोल्ड्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, इनकी श्रृंखला से आज गुफा पर हमला हो रहा है। लेस्कॉक्स गुफा न केवल फ्रांस की सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक गुफा है, बल्कि सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भी है। द क्रॉस बाइसन नामक चित्रों में से एक रियलिज्म को पकड़ने के लिए गुफा चित्रकारों के कौशल को दर्शाता है। इन चित्रों से हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि चित्रकारों के लिए किस प्रकार के जानवर उपलब्ध और महत्वपूर्ण थे। नंबर 2, लायन मैन। ये मूर्ति दुनिया में सबसे पुराना मूर्तिकला का ज्ञात टुकड़ा है। ये एक हाथी के दांत से बना शेर के सिर वाला मानव है जो 35,000 से 40,000 साल पुराना है। मूर्तिकला की खोज सबसे पहले 1939 में हॉलेनस्टाइन गुफा में एक जियोलॉजिस्ट ऑटो वोलिंग द्वारा की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से इस गुफा के अनुसंधान को ठेस पहुंची। उल्म के संग्रहालय में 30 सालों से मूर्तिकला के टुकड़े को भुला दिया गया था, जब तक कि आर्कियोलॉजिस्ट जोआचिम हान ने उन्हें एक साथ मिलाना शुरू नहीं किया था। 1962 में इस मूर्ति के और भी अंश सामने आए और उन्होंने 1982 में हान के पुनर्निर्माण को जोड़ा। 2009 में आगे की खुदाई की गई और अधिक टुकड़ों की खोज की गई। आज मूर्ति को लगभग पूरी तरह से बहाल किया गया है और उल्म के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। नंबर 3, रापा नुई। दक्षिण पूर्व प्रशांत में स्थित रापा नुई या ईस्टर आइलैंड लगभग 1000 विशाल सिर की मूर्तियों या मोई के घर के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को के अनुसार 11वीं और 17वीं शताब्दी के बीच कुछ समय तक रापा नुई पर अनुमानित 900 मोई थे, जो नक्काशीदार और निर्मित किए गए थे। इन मूर्तियों के ऊंचे सिर की हाइट 6 फीट से लेकर 30 फीट तक है। हालांकि द्वीप पर एक अधूरा मोई 65 फीट से अधिक है। मोई और औपचारिक मंच जिसके चारों ओर वे आमतौर पर खड़े हैं, जिसे पूर्वी पोलिनेशियन वासियों के एक समूह द्वारा बनाया गया था, जो पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास द्वीप पर आए थे। ईस्टर आइलैंड स्टैचू प्रोजेक्ट के अनुसार जीवन और जीवन के बाद सुरक्षा और सौभाग्य के लिए रापा नुई लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और इन पत्थरों के देवताओं पर निर्भर थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि मोई का निर्माण इन निर्जन पूर्वजों के प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया था।